बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी। ठीक है, वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम। ठीक है, नाम पसंद आया नहीं आप लोगों को? चलिए, अब हम चलते हैं आज यूक्लिड का जो ज्योमेट्री था, यूक्लिड की जो इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको प्लीज जरूर देखिएगा क्योंकि वो बेस है। अगर आप उसको नहीं देख के डायरेक्ट आप इसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको वो देखना बहुत जरूरी है। जब आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, ये मत सोचिए कि इंट्रोडक्टरी है इसको क्यों देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप देखते हैं तो आपसे एक्सरसाइज बनेगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये बताओ। और उसके बाद गिव रीजन फॉर योर स्टेटमेंट। अपने जो स्टेटमेंट आप देते हैं तो उसका आपको रीजन भी बताना है। ठीक है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये कह रहा है किसी सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। इससे आप कितनी भी लाइनें पास कर सकते हो। देखो ये पॉइंट है, आपने ऐसे किया, ये देखो कितनी सारी इनफाइनाइट लाइन आप इसमें से पास करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, आपसे पूछा है तो सबसे पहले आप लिख दीजिए अपना आंसर फॉल्स। ठीक है, फिर लिखेंगे देयर आर, सॉरी बिकॉज से लिख दीजिए, बिकॉज infinite line can pass through a single point। समझ में आया? बहुत इजी है। बस एक पॉइंट से आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना, हर बार किसी का विश्वास करना ठीक नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि हाँ क्या कह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट है और क्या है। एक पॉइंट से आप बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन क्या कर सकते हैं? पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग और मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए, हेलो बच्चों, चलिए अब आता है सेकेंड पार्ट। ठीक है, हाँ सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कह रहा है कि दो अलग अलग कोई हम पॉइंट लें, जैसे समझ लीजिए यहाँ और यहाँ ले लीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो दो पॉइंट, इसका नाम लिख दीजिए P, इसका नाम लिख दीजिए Q। दो हमने पॉइंट लिए। देखिए ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से होकर केवल हम एक ही सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करते हैं, जैसे समझ लीजिए ये लाइन आपने ड्रॉ करी है तो केवल P से जा रही है, ये केवल Q से जा रही है। तो आपका जो यूक्लिड के जो एग्जाम है उसने कहा था कि आप P और Q को ज्वाइन करते हुए एक ही सिंगल लाइन क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, इसको आप लिख लीजिए। ये लिखेंगे आप फॉल्स बिकॉज only one line can pass through two distinct। हमने एक एग्जाम्स पढ़ा हुआ था ना, उसमें क्या कहा था कि दो आपके, अच्छा थ्योरम थी वो, दो पॉइंट्स अगर आपके हैं तो उनसे ज्वाइन करते हुए आप केवल एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था यूक्लिड का जो पहला वाला जो था। ठीक है, एग्जाम्स उसमें था ये। ठीक है, चलिए फिर इतना आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब आता है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है हमसे,
अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग लाइन है, टर्मिनेटिंग लाइन समझते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने देखा है तो देखो टर्मिनेटिंग लाइन जो फिनिश हो जाती है, ठीक है, जो क्या है फिनिश हो जाती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो एंड पॉइंट भी हो। एक टर्मिनेट मतलब क्या होता है, किसी को हटा देना, वो रिमूव कर देना, है ना। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए लाइन, ठीक है, उसको टर्मिनेटिंग लाइन कहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो है इसको कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। ये कह रहा है कि दोनों ओर हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था यूक्लिड का जो सेकेंड पॉस्टुलेट्स है उसमें हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट लाइन जो है, टर्मिनेटिंग लाइन जो है, वो दोनों तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो बाय यूक्लिड सेकेंड पॉस्टुलेट, तो यहां पर आप लिख लेंगे ट्रू, यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रू बाय, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, आप बता देंगे कि यूक्लिड सेकेंड पॉस्टुलेट, ठीक है। यूक्लिड का जो सेकेंड पॉस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग था कि आपकी टर्मिनेटिंग लाइन कोई है तो इनफाइनाइटली दोनों ओर प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए और इसको जल्दी फटाफट उतार दीजिए। चलिए अब आता है फोर्थ पार्ट। इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। क्या कंडीशन बोली है इसने, इसने कहा है दो सर्कल इक्वल हैं, ठीक है। समझ लीजिए ऐसे दो सर्कल मैं बना देती हूँ, सर्किल तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे इसको। समझ लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक है, ठीक है, एक दूसरा सर्किल है, ये भी है हमारा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। दो सर्किल है, दो सर्किल अगर इक्वल है तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो रेडियस की बात नहीं करते हैं, हमने क्या करना अभी सेम बिल्कुल डिक्टो सेम एरिया के हमने क्या बना दिए, सर्किल बना दिए। दो सर्किल बनाए जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया, अगर दोनों के एरिया बराबर हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसके रेडियस को मैं R1 कह दूं, इसके रेडियस को मैं R2 कह दूं, तो ये क्या होता है पाई R2 स्क्वायर। दोनों के जो एरिया है पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर होगा। अब जब R1 आपका सेम है, जब आपका एरिया सेम है, ये दोनों आपके क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया दोनों का सेम है, इसका मतलब रेडियस भी सेम होगा, तभी तो ये बन पाएगा। देखो पाई पाई तो कांस्टेंट है, जब आपका रेडियस सेम होगा तभी तो एरिया सेम बन पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, देखो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1, तो R1 इज इक्वल टू R2। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि देखो दोनों के एरिया सेम है, इस एरिया को अगर हम A1 कह दें, इस एरिया को अगर हम A2 कह दें, दोनों के एरिया सेम है, दोनों के एरिया को हमने सेम रखा, पाई से पाई कैंसिल, तो R1 इज इक्वल टू R1। इसका मतलब उनके रेडियस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो उनके स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहो इसको कर लेना, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। A1 और A2 आपस में बराबर है तो आप इन दोनों को इक्वल कर देना, और R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर आपस में बराबर, तो इसकी पावर भी कट जाएगी, R1 इज इक्वल टू R1, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना ट्रू, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ एरिया आर इक्वल, एरिया आर इक्वल ऑफ टू सर्कल, then their radius will be equal। उनके क्या होंगे, रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया सब बच्चों को। अगर कोई जो है दोनों के एरिया अगर सेम है, बिल्कुल डिक्टो सेम, बिल्कुल
मेजरमेंट के अगर दो सर्किल हैं तो ऑब्वियसली हमने ये मैथमेटिकल भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर मैथमेटिकल कहेंगे तो हमने वैसे भी प्रूव कर दिया और इसका स्टेटमेंट भी लिख लिया, ठीक है। दोनों चीजें कर लीजिएगा, इससे आपका अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी पसंद आएगा कि हाँ इसने इतना सब कुछ किया हुआ है। चलिए जल्दी से आप पॉज कर लीजिए, जल्दी से पॉज कर लीजिए। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये है, देखिए ये तो चलिए क्वेश्चन हो गया। इन फिगर देखो ये पिक्चर दिया है आपको ए बी पी क्यू और एक्स वाई, आपको दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यूक्लिड का जो फर्स्ट एग्जाम पढ़ा था उसमें उन्होंने यही बात करी थी कि अगर एक जो है वो दूसरे के बराबर है, ठीक है, अगर दूसरा वाला तीसरे के बराबर है, इसके बराबर है, तो ये क्या होते हैं, ये अभी और ये आपस में भी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। वैसे भी सोचने वाली बात है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। आप अगर मैथमेटिकली कहें, देखो पी क्यू दोनों का आपस में बराबर है। आपको पता है जब LHS बराबर हो जाते हैं, पी क्यू को हम इधर लिखे पी क्यू इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं। जब ये आपस में बराबर होते हैं तो अपने आप ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप ट्रू बाय, आप इसमें सीधे यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम लिख देना, ठीक है, बाय यूक्लिड। अब इतना लंबा कहाँ लिखेंगे, तो आप इसमें सीधे ऐसे लिख देना यूक्लिड फर्स्ट, जो यूक्लिड का जो फर्स्ट एग्जाम था तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमारा हमेशा क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। आप जल्दी से कॉपी करिए, इसको उतारिए, ठीक है। चलिए 1 2 and 3। चलिए बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना, थोड़ा मजे करेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको। देखिए राइट अ डेफिनेशन फॉर ईच टर्म, आर देयर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ये कह रहा है आपको डेफिनेशन लिखनी है जो भी आपको दिया है और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी टर्म जो है वो डिफाइन करनी चाहिए हमें पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। क्या लिखा है, लाइन ऑन अ प्लेन देन नेवर मीट, दे आर ऑलवेज मेंटेन द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। देखो पैरेलल लाइंस होती क्या है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है इस तरह से, थोड़ा सा लाइन यहाँ पर टेढ़ी बन रही है मुझसे, ये और ये, ठीक है। अगर थोड़ा बन भी रही है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये देखिए, देखो ये होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो हमेशा बराबर चलती है। जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड के जो आपके सिरे हैं, ये देखिए, ये और ये भी पैरेलल लाइन के एग्जांपल हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर सेम चलते हैं। और जैसे अगर हम इस बात करें, ये कॉपी की बात करूं मैं, कॉपी के लिए ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन। क्यों, पैरेलल लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस बीच में जो होता है सेम होता है और वो कभी आपस में नहीं मिलती हैं। लाइन अ प्लेन नेवर मीट, कभी नहीं मिलती हैं, और ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस। यहाँ पर यानी कि इनके बीच में जो गैप होगा हमेशा क्या होगा, सेम गैप होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया पैरेलल लाइन के बारे में, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब इसमें ये कह रहा है कि इतना करने से पहले हमें कौन सी चीज जो है पहले डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आया, एक तो दो चीजें आई हैं, एक तो लाइन आया है, इसमें टर्म क्या लाइन, इसमें लाइन्स आया है और पॉइंट आए हैं। देखो दो टर्म ऐसे आए हैं जिनको शायद हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन और पॉइंट। ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट आए हैं जिन्हें आपको डिफाइन करना है। तो हम पहले कर लेते हैं लाइन को डिफाइन, ठीक है। इसको इरेज कर दूं मैं, हमने खाली एक ऐसे बना लेना आप लोग, ठीक है। तो दो टर्म हमने यहाँ पर डिफाइन करनी है। सबसे पहले डिफाइन करना है लाइन को। लाइन क्या होता है, ठीक है, इट इज अ
breathless length। लाइन क्या होती है? सीधा बिल्कुल इस तरह से अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो वो लाइन हो जाती है। ठीक है, लाइन में क्या होती है? मोटाई नहीं होती है, यानी कि चौड़ा नहीं होता है, लाइन में केवल लेंथ होती है। तो आप इतना लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे, इट इज अ ब्रीथलेस लेंथ। ठीक है, लाइन की बात हो गई है। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। इट, यहां पर लिखेंगे विच हैव नो पार्ट। विच हैव नो पार्ट। आपका जो क्या होता है? पॉइंट होता है। पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। पॉइंट मैंने कल एक बताया था, पॉइंट इज अ पोजीशन। ठीक है, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना हाइट होती है, केवल एक पोजीशन होती है। इट इज ओनली अ पोजीशन, इट डजंट हैव लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो विच हैव नो पार्ट, बस इतना लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और आप समझ तो गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पॉज करेंगे, मैं गिनूंगी 1 2 and 3। चल, हाँ हेलो, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें आपको डिफाइन करना है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई नई चीज तो है नहीं हमारे लिए, लेकिन हमें इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर कोई एक लाइन है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन इसको मीट करती है, दे मीट ईच अदर, एक दूसरे को वो मिलते हैं। जैसे समझ लीजिए ये OA है, ये OB है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलती हैं। ठीक है, एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री पर वो मिलती हैं। तो हम क्या कहेंगे? इट्स सेड टू बी परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं एट अ राइट एंगल, तब उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आप समझ तो आप गए होंगे, दो लाइनें जब आपस में मिले एट अ 90 डिग्री, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब आता है इसमें, ये कह रहा है कि कोई डिफाइन टर्म है जिन्हें हमें डिफाइन करना है। तो डिफाइन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो लाइन हो सकती है डिफाइन, और एक क्या हो सकता है? एंगल, क्योंकि अब की बार एंगल आया है। ठीक है, लाइन के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वाले में बता दिया कि इट इज अ ब्रीथलेस लेंथ। इतना लिख के भी काम बन जाएगा आपका, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ क्या होती है? जो आपकी लाइन क्या होती है? वो एक केवल लेंथ होती है जिसमें ब्रीथ नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए इतना लिख के भी काम हो जाएगा आपका। और एंगल के लिए आप लिख लेना, एंगल क्या लिखेंगे? टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। देखो इधर कैसे, देखो ये एक पॉइंट है, यहां से टू लाइन डाइवर्ज हो रही है। देखो ये ऐसे, ये समझ लीजिए, ये और ये देखो, ये है OAB, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो, एक सिंगल पॉइंट से जब दो लाइनें डाइवर्स होती है, डाइवर्स होता है फैलना, डाइवर्स का मतलब होता है फैलना। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से अगर दो लाइनें डाइवर्स होती हैं तो उनके बीच में जो बनता है उसे बोलते हैं एंगल। उसे क्या बोलते हैं? एंगल। ये सब चीजें आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि नई चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? एक जो चीज बनता है उसे बोलते हैं एंगल। टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल, वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है। ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे और बगल में अगर आप पिक्चर बना देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है, नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। चलिए फिर पॉज करिए। चलिए अब आता है नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए हमने पढ़ा था, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट।
उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, समझ लीजिए कोई लाइन है, उसका मैं छोटा सा कोई टुकड़ा काट दूं PQ, तो इस PQ को मैं क्या कहूंगी, लाइन सेगमेंट कहूंगी। लाइन सेगमेंट मतलब अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक हो गया, इतना हो गया। अब आता है इसी में हमारा कि अब इसमें हमें दो चीज डिफाइन करनी है। क्या, एक डिफाइन करनी है लाइन और एक डिफाइन करना होगा इसमें पॉइंट। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट हमने काटे ना बीच में से, तो आपको सबको पता है, इसको आप लिख लेना, बना लेना पिक्चर बगल में। तो अब मैं लाइन को, इसमें लाइन को ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, तो ज्यादा मैं इसमें समय लूंगी। इट इज breathless length। ये आर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, हाँ, BREA, ठीक है। ब्रीथलेस लेंथ, ये क्या होता है, ब्रीथलेस लेंथ होता है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, विच हैव नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है उसे पॉइंट बोलते हैं। ठीक हो गया, चलिए फिर इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर डालो, 1 2 and 3। चलिए अब आता है रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस किसे कहते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल किसे कहते हैं। तो क्या करते हैं, द लाइन विच वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री। देखो क्या है, ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट सेंटर में हो, दूसरा पॉइंट जो हो वो उसकी बाउंड्री पर हो, तो उसे बोलते हैं सर्कल। जैसे रेडियस, जैसे यहां से है, एक पॉइंट उसका कहाँ हो, सेंटर में हो, एक पॉइंट कहाँ हो उसका, बाउंड्री में हो, तो उसे बोला जाता है रेडियस। आप लोग जानते हैं इस बात को। तो रेडियस कहीं से भी, आप कहीं भी, एक सेंटर में रखना है, एक बाउंड्री में रखना, एक सेंटर में, एक बाउंड्री में, एक सेंटर से एक बाउंड्री में, तो कोई भी चीजें क्या है, ये सब रेडियस में कहलाती हैं कि एक सेंटर में हो, एक बाउंड्री में हो। अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया, अ लाइन विथ वन एंड एट द सेंटर एंड अदर एट द पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो, एक तो बाउंड्री में हो, एक तो आपका उसमें सेंटर में हो। चलिए इसमें डिफाइन टर्म क्या क्या आए, फिर डिफाइन टर्म आपका आ गया, एक तो आ गया सर्किल। ठीक है, डिफाइन टर्म क्या आ गया, सर्किल। सर्किल को कैसे डिफाइन करेंगे, a plane circular loop with a center, a plane circular loop with a center, जो क्या होता है, एक प्लेन सर्कुलर लूप होता है जिसमें एक, इस तरह से एक सर्कुलर लूप होता है जिसमें एक सेंटर। देखो ये सर्किल कितना टेढ़ा मेढ़ा बना है, सर्किल के नाम पर कलंक लग रहा है मुझे। ठीक है, एक प्लेन सर्कुलर लूप हो जो क्या हो, विद द सेंटर, जिसमें एक सेंटर हो। ठीक है, चलिए इतना आपने लिख लिया। तो डिफाइन टर्म इसमें इतना ही कर सकते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग। पॉइंट का है, पॉइंट तो हम कितने बार डिफाइन कर चुके हैं, फिर भी चलो कर दीजिए क्योंकि पॉइंट टर्म भी आया है ना। तो ये तो आपने एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, विच हैव नो पार्ट, जिसमें कोई पार्ट ना हो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे पॉइंट बोलते हैं। चले इतना कॉपी करो जल्दी से, चलिए। चलिए बच्चे, अब ये आता है हमारा सेकेंड का फिफ्थ पार्ट। ये है हमारा स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या होती है, सारी साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं और ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, इसको बोलते हैं स्क्वायर। देखिए इसका पिक्चर में अगर यहाँ पर बनाओ,
सब जानते हैं स्क्वायर के बारे में, कोई नई चीज आपके लिए है नहीं है। फिर भी देखिए, ये देखो PQRS, ये क्या है? स्क्वायर है। इसमें सारे एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं। सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइडें इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री के, उसको बोलते हैं स्क्वायर। अब इसमें डिफाइन करने वाला टर्म कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल डिफाइन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया है ना, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है अ प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विथ फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अ प्लेन एनक्लोज्ड फिगर, एक प्लेन इनक्लोज्ड मतलब बंद, खुला नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल, जो फोर साइड का होता है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है? कोई टर्म और एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल को भी आप डिफाइन कर दीजिए। एक एंगल की भी बात हमने कर ली ना, यहाँ पर एंगल की भी बात कर ली, तो एंगल को भी डिफाइन कर लीजिए। टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट। टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, उसे बोलते हैं आपका एंगल, ठीक है। जैसे ये है, ये दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से जब डाइवर्ज होती हैं तो बीच में जो बनता है उसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी सो पार्ट है मैं धीरे धीरे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 3 से बाकी भी बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो अपलोड करा दूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जम के करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, दिलदार बनना है, जम के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जब आप हमें मोटिवेट करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना आप उसको शेयर करेंगे, जितना आप उसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें भी मिलेगा और हम चाहेंगे कि और इससे अच्छा काम हम करते रहे और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे, जिससे आपके स्कोरिंग बिल्कुल 100% फुल में से फुल मार्क्स, फिर जम के होगी पार्टी। ओके बाय, थैंक यू।